में भी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला का कितना करम नवाजी है कि उसने अपनी मोहब्बत में यहाँ जमा किया और अपने रूह की मोहब्बत में जमा किया, अल्लाह वाली मोहब्बत में जमा किया। तो इसका क्या इनाम मिलेगा? इसका इनाम ये मिलेगा कि जब क़यामत कायम होगी, हर शख्स नफ्सा नफ्सी में होगा और हर शख्स अपने गुनाहों को, अपने अमाल को देख के परेशान होगा। कोई जैसा उसका मामला होगा तो पसीने में डूबा होगा। तो कुछ लोग अर्श के साए में और नूरानी सफर में गुजारे होंगे या नूरानी उम्रों में तशरीफ़ फरमा होंगे, तो लोग समझेंगे कोई अम्बिया अलैहिस्सलाम है, कोई कहेगा ये शहीद हैं, कोई कहेंगे सिद्दीक हैं, कोई कुछ कहेगा। लेकिन फरिश्ता बताया कि ना सिद्दीक हैं, ना शहीद हैं, ना कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है मेरे लिए? बोले वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में एक दूसरे से मिलते थे, जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में कोई दुनिया में काम नहीं था, तो वो दुनिया की चीज़ नहीं थी, अल्लाह की मोहब्बत में एक दूसरे ताल्लुक कायम कर देते और एक दूसरे से अल्लाह की मोहब्बत में मिलते थे। तो फिर उनको अल्लाह ने ये मरतबा मुकाम दिया। तो माशाअल्लाह अपन सब जो है ना अल्लाह की मोहब्बत जमा होंगे। ना मेरे वो ज़ाती आपसे काम है, ना आपको मुझसे काम है, ना मैं आपके नाम भी नहीं जानता, ना आपको रोज़गार में ताल्लुक है, ना आपको मेरे रोज़गार ताल्लुक है। हर शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए जमा हुआ है। और अगर कोई ऐसी ख्वाहिश भी लेकर आया तो अल्लाह उसको माफ़ फरमा, अल्लाह की रज़ा के लिए जमा होने वाले की तौफीक अता फरमाए। देखिए अपनी जो ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी मतलब एक मरहला नहीं है कि अपनी अभी पैदा हुए और मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी, ऐसी नहीं है। जब हम इस दुनिया में नहीं थे तो हम अल्लाह के पास थे। जो भी दुनिया में नहीं आए ना अपनी औलादें और आइंदा वाले नस्लें, वो अल्लाह ताला के पास हैं। अल्लाह ताला जब अल्लाह ताला को दुनिया में भेजना होगा तो बाप की कब्र में डाल देता है। जब बाप की कब्र से निकल के वो अपने एक मरहला को खत्म हो जाता है तो फिर माँ के पेट में आ जाता है, बाप की कब्र से माँ के पेट में आ जाता है। फिर माँ के पेट में से आने के बाद इस दुनिया में आ जाता है। फिर इस दुनिया से अपनी ज़िंदगी इतना टाइम है जो गुजारना है, जो अपना वक्त है, किसी का 10 साल है, किसी का 70 साल है, किसी का 20 साल है। जैसे अल्लाह ने ज़िंदगी उसकी लिखी है ऐसी ज़िंदगी गुजारता है। फिर इस ज़िंदगी से गुजर के वो दूसरी दुनिया में चला जाता है जिसे हम कब्र कहते हैं, या कुछ लोग उसको बरज़ख कहते हैं, कब्र कहते हैं, उसमें चला जाता है। फिर अपने जैसे अमाल होते हैं, फिर अपना वहाँ ऐसा हिसाब होता है। फिर उससे आगे फिर एक ज़िंदगी और है, वो मैदान हशर है। फिर मैदान हशर के बाद एक ज़िंदगी और है जो पुलसरात है। पुलसरात के बाद एक ज़िंदगी और है अल्लाह ताला के दरबार में खड़ा होना। फिर उसके बाद जो वहाँ पे अपने अमाल जैसे होंगे वैसे ही अपना हिसाब होगा। वहाँ 2 घर हैं, एक घर नहीं 2 घर हैं। एक घर का नाम है जन्नत, एक घर का नाम है जहन्नम। वो दोनों तीसरी कोई जगह नहीं है। इन जगहों पे जाना अपन को पड़ेगा। जैसे और अपने पाँ के पेट में थे, अपन को कोई अमल नहीं थे तो अल्लाह की पकड़ नहीं है। बाकी कमर में थे, कोई अमल नहीं, पकड़ नहीं है। और अल्लाह ताला के पास जब अपनी रूहें थी, वहाँ कोई अपन ने अमल नहीं किया तो पकड़ नहीं थी। पकड़ और सजा और जजा इसी दुनिया में मिलके अमल से मिलेगी। अगर हम यहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी वहाँ पे आखिरत वाली अच्छी होगी। और अगर हम यहाँ पर ख़राब ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को नहीं मानेंगे, अपनी चलाएंगे, अपना अमल करेंगे। उन्होंने कहा नमाज़ पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने कहा सच बोलो, झूठ बोलेंगे। उन्होंने कहा ग़ीबत नहीं करो, चुगली नहीं करो, गाली गुफ्तान नहीं करो, ज़बान से ऐसी बात नहीं करो, वो हम कर रहे हैं। आँखों के गलत काम नहीं करो, हम कर रहे हैं। तो फिर वो हमारी सज़ा मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर है, माफ़ करना है। लेकिन हमारे अमाल तो हमें खुद, अगर किसी को अपन हिसाब लेने के खड़ा करते हैं अपना खुद बताओ। जैसे भाई हैं से पूछने में अपना हिसाब खुद ही कर लो तुम। तो भाई मैंने इतनी नमाज़ें इतनी नहीं पढ़ी, इतने रोज़े नहीं रखे, इतने गलत काम किए, इतने अच्छे काम, मिसाल दो, बुरा नहीं मानना। मतलब ऐसे हर बंदा अपने हिसाब खुद, जैसे मैं अपनी बता दूँ, चलो मैंने कितनी नमाज नहीं पढ़ी, मैंने कितने अच्छे अमल नहीं किए, मैंने कितने गुनाह किए, मैंने फला फला गलती की, फला को दिल दुखाया, फला का माल खाया, फला खाया, तो फिर अपन जन्नत में आएंगे, जहन्नम में जाएंगे। अपन खुद ही अपना हिसाब करने लिए काफ़ी है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो फिर हमारा ठिकाना वहाँ होगा, और अगर अच्छे काम करेंगे तो हमारा ठिकाना यहाँ होगा। तो ये अपनी ज़िंदगी, अच्छा इस ज़िंदगी को जो गुजार रहे हैं ना, ये ज़िंदगी, ये अपनी मैंने अपना तजिया किया है, जो मैंने तजिया किया और जो किताबों में लिखा हुआ है, वो ये है कि अपनी सोबत अपन को अच्छा बनाती है और सोबत ही बुरा बनाती है। सोबत जो है ना, अगर हम किसी बच्चे जैसे किसी ने भी चाइना में ज़िंदगी नहीं गुजारी तो चाइनीज़ ज़बान बोलनी आएगी उसको? क्या नहीं आएगी। तो अगर चाइनीज़ में ज़िंदगी गुजारता तो चाइनीज़ ज़बान बोलनी आती। तो अगर हम गलत लोगों में बैठेंगे तो गलत सीखेंगे, अच्छे लोगों में बैठेंगे तो अच्छी अच्छी बात सीखेंगे, और फिर उन जैसी अमल हम करेंगे। एक पुराने दौर की बातें हैं, और एक बुजुर्ग गुजरे सादी उनका नाम, उन्होंने हिदायत में लिखा है कि एक लड़का, एक बाप के बाद एक लड़का था, तो वालिद के पास, तो वो लड़के की गुफ्तगू चेंज हो गई, बात करने का स्टाइल चेंज हो गया। तो बाप ने कहा बेटा तू किस साथ बैठ रहा है आजकल, तेरी बात करने की गुफ्तगू, तेरा स्टाइल रहन सहन तब्दील हो गया, तू किस कहाँ बैठ रहा है? तो उसने बताया बाबा मेरा दोस्त तो गलत है, लेकिन मैं तो सही हूँ। दोस्त मेरे गलत है लेकिन मैं तो सही हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, मुझे कौन बिगाड़ सकता है? मैं तो आपका तरबिया याफ्ता हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो हूँ, मैं तो फला मदरसे पढ़ता हूँ, मैं फला काम करता हूँ, मुझे कौन बिगाड़ सकता है? तो बाप ने कहा बेटा अच्छा तू मेरी बात नहीं मान रहा ना, सोबत नहीं छोड़ा, तू एक काम कर, बाजार से एक नंबर 2 किलो सेब लेकर आ। वो 2 किलो सेब लेकर आ गया। फिर बाप जब आ गया, पापा ने कहा अच्छा आप एक काम कर, अब बाजार से बिल्कुल गले सड़े खराब वाले 1 किलो सेब लेकर आ। वो 1 किलो सेब लेकर आ गया। फिर बाप ने टोकरी में लिए दोनों सेबों को रख दिया।
दोनों सेवों को रख दिया, फिर सुबह उसको बच्चे को उठाया, बोला टोकरी खोलो। जब टोकरी खोली तो साफ अच्छे सेब, एक नंबर सेब नहीं ना, वो गले हुए थे। उनकी वजह से जो खराब सेब रखे हुए थे, उनकी वजह से वो भी गल गए। तो ये बुरी सोबत का अंजाम है। अगर हम बुरी सोबत बैठेंगे, बगैर अच्छे, एक आसान मिसाल है, हमें कोई बंदा सिगरेट नहीं पीता, ठीक है ना, अगर सिगरेट नहीं पीता और सिगरेट वालों में बैठा हुआ सिगरेट पी रहे हैं, तो हमारी नाक में उसका स्मोक जाएगा, धुआं जाएगा ना, हमारे अंदर भी जाएगा धुआं। पी हो रहे हैं लेकिन हमारे अंदर भी थोड़ी देर बाद इसमें आ जाएगी यार इन लोगों ने सिगरेट पी है। तो ये इस तरह अपनी जिंदगी जो है ना अच्छे लोगों में गुजारोगे तो खुशबूदार होगी। अगर ऐसे ही आड़े दिनों में गुजारोगे जिनकी मैं जिंदगी सही नहीं है अल्लाह की नाफरमानी में, तो फिर वो जन्नत में जाने की तैयारी कर रहे हो। वो शैतान अपने इनसे, वो दोस्त नहीं, शैतान के चेले, वो चेले शैतान के चेले बने हुए और हमें बिगाड़ गया जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। शैतान का मिशन ही यही है। पंजाब में एक कस्बा है, उसके अंदर उसका वाकया ये है कि एक महिला था, उसमें घर में से बदबू आने लगी बहुत ज़्यादा। तो लोगों ने इतनी बदबू आई कि लोग परेशान हो गए, उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की, बोले घर ताला लगाया तो बदबू आ रही है, इसको चेक करें। तो पुलिस आई, पुलिस की मुझे में लोगों ने ताला तोड़ा। जब ताला तोड़ा तो उसमें देखा कि एक नौजवान लड़का, वो पलंग पे उसकी लाश पड़ी हुई है और उसकी लाश इतनी खराब हो रही है, उसमें बदबू इतने फट रही है और है ना, उसमें कीड़े कीड़े बिल रहा है उसकी लाश के अंदर। तो फिर पुलिस ने तहकीकात की, भाई ये हुआ क्या, मामला क्या है। तो पकड़ लिया जिन्होंने गलत काम किया था। पता चला कि लड़का जुआरी था, ये लड़का जुआरी था। इसने जो ना, जिस दिन इसको कत्ल किया गया है, इसने जुए में सारी रकम जीत ली थी और उसका थैला भर गया था जीत के रकम के। सारे जितने जुआरी थे सबसे रकम जीत गई और उसके थैले भर गए। तो उन्होंने मंसूब बनाया इसके पैसे के शादी किए हैं, वो घर में लेगा, उसको पलंग में बांध के करंट लगा के मार दिया उसको। तो अंदाज लगा लो, जुआरी जो था, जुआरी के साथ रहता था, तो उसकी सोबत की वजह से उसको हिम्मत आ गई और उसकी दिल में कीड़े पड़ गए। तो इसी तरह मतलब अगर हम गलत काम करेंगे, गलत लोगों के साथ रहेंगे, तो फिर ऐसे ही होगा।